परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदनम। एक दो प्रश्न बहुत अच्छे हैं और उन जिज्ञासाओं को पहले ले रहा हूं। आदे और अनादे नाम कर्म के संदर्भ में गौशाला का उदाहरण देते हुए समझाया कि वो भगवान को सुनाने आता था, इसलिए उस पर असर नहीं हुआ। जिज्ञासा है, सुनना और सुधारना तो अर्जुन माली और चंड कौशिक भी नहीं चाहते थे, पर उन पर असर हुआ। क्या वो नाम कर्म से रोटेड है या नहीं, रिलेटेड है या नहीं? ऐसे रिलेटेड ही है ना। देखिए, अर्जुन माली और चंड कौशिक का पूरा प्रसंग अपने अंतर मन में रिप्ले करिए। जब तक अर्जुन माली प्रहार करने की भूमिका में था, जब तक अर्जुन माली सुदर्शन के पास परिघोले माने की स्थिति में था, तब तक अर्जुन मालिक पर कोई असर नहीं हुआ है। जब वो देख रहा है कि परिघोले माने करते हुए मुझे कहीं विवरण नहीं मिल रहा है, तो स्तब्ध हो गया है। और स्तब्ध होकर के अनिमेष दिठिये चिरकालियम पेक्षी, अंतगढ़ सूत्र का शब्द है। अनिमेष दिठिये चिरकालम परीक्षी दिखता है पेक्षी, कि वो सुदर्शन के सामने खड़ा होकर के अनिमेष नेत्र से पलक झपकाए बिना जब वो सुदर्शन को देखता है, तब उसमें सुदर्शन की ऊर्जा का प्रवेश होता है। यानी जिस समय उसके अंदर का प्रतिरोध समाप्त हो गया, तभी ऊर्जा का प्रवेश हुआ। जब तक वो प्रतिरोध कर रहा था, तब तक प्रवेश नहीं हो रहा था। चंड कौशिक की तरफ आइए। परमात्मा तो जब से वहां खड़े थे, तब से उस पर करुणा बरसा रहे थे, लेकिन जब तक चंड कौशिक डंक मारता रहा, कोई असर नहीं हुआ। जब 3 बार डंक मारने के बाद भी सामने वाले पर कोई असर नहीं हुआ है, तब जाकर के वो ऊपर नजर उठा करके परमात्मा को देखता है, स्तब्ध होकर के देखता है। उसको शॉक लगा, उसको धक्का लगा है, और धक्के के कारण से जैसे उसने ऐसा कैसे हो रहा है, इस जानने की भाव स्थिति में वो पहुंचा, तो दरवाजा खुल गया, प्रतिरोध समाप्त हो गया। और प्रतिरोध समाप्त हो गया तो प्रवेश शुरू हो गया। इसलिए चाहे पुरुषाकार हो, चाहे अष्टमंगल हो, चाहे पेरेंटिंग हो, उसमें प्रयोग देते हैं माँ बाप को करने के लिए, परस्पर में प्रयोग करने के लिए। और बच्चों के लिए प्रयोग करते समय हम उनको कहते हैं कि बच्चा जब सोया हुआ हो तो प्रयोग करो, बच्चा जागा हुआ है तो प्रयोग मत करो। कई उनको लगता है कि क्यों, क्या? तो उसका कारण मैं बताता हूं कि जब भी बच्चा जागा हुआ रहेगा, कोई भी व्यक्ति जागा हुआ रहेगा, तो सामने से प्रतिरोध होने की, अवरोध होने की संभावनाएं 100% होती है। और बच्चा जिस समय सोया हुआ है, उस समय उसके तरफ से अनुरोध हो या नहीं हो, लेकिन प्रतिरोध नहीं है, और रोकने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अनोइंगली आपको सुधारा जा सकता है, नोइंगली नहीं सुधारा जा सकता है। आपके अनजाने कोई बात आप में पहुंचाई जा सकती है। शुगर कोटेड गोली अंदर जा सकती है कुने की, और कुने ने दी सीधी दी तो वो विरोध सामने आ जाएगा, फिजिकली भी आएगा और मेंटली भी आएगा। इसलिए ये जितने भी ऐसे, जैनिज्म का विषय है वो आज का, लेकिन ये जितने भी उत्सव होते हैं, कल्चर होता है, कल्चर का दृष्टिकोण क्या रहता है कि आदमी का प्रतिरोध करने का जो सामर्थ्य है वो पूरा शिथिल हो जाता है, और उस प्रतिरोध होने का सामर्थ्य शिथिल होने के बाद जो भी बात चाहती है वो सहज स्वीकार कर लेता है।
वो सहज स्वीकार कर लेता है। इसलिए यदि आपका आदेय नाम कर्म का उदय हो और आसर नहीं हो रहा हो तो उसका ये तरीका है कि कैसे करे। ध्यान में आ गई बात? क्लियर हो गई? तो इसलिए अगला सवाल पहले ले लेता हूं, फिर बाद में चलता हूं। जब भी खंडन करते हैं तो अनादेय नाम कर्म का बंध करते हैं। जब कोई गलत बात हो रही हो, हमारी समझ में वो गलत है, तो क्या करना चाहिए? सामने गलत हो रहा है और उस समय आप उसका विरोध करते हैं, उस समय द्वेष की वृद्धि होती है कि राग की वृद्धि होती है? और जब द्वेष की वृद्धि होगी तो आदेय आएगा कि अनादेय आएगा? और आपने कितना ही विरोध किया, क्या उसका असर होता है? क्या कितना ही आपने अपोज किया, उसका असर होता है क्या? जब वो बेअसर होता है, गलत को झेलने की बात नहीं है, गलत को सुधारने की बात है, झेलने की भी बात नहीं है और विरोध करने की भी बात नहीं है। जनरली हम केवल दो बातों में चलते हैं कि या तो झेलो या तो विरोध करो। तीसरा एक सूत्र है सुधारना। डॉक्टर बीमारी का क्या करता है? विरोध करता है, झेलता है या सुधारता है? जब भी गलत हो रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, उस समय वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? फिजिकली हो कि मेंटली हो? जो कपिल शिविर में आए उनको रेफरेंस तुरंत लग जाएगा कि पिछले कपिल शिविर में वो विषय गया है कि सामने वाला अपना पार्टनर गुस्सा कर रहा है, उस समय क्या करना है? और आपके सारे जितने भी तरीके हैं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। और जैसे आप चुपचाप बैठेंगे तो उसका गुस्सा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। फिर दूसरा तरीका आप बताते हैं कि सामने वाला गुस्सा करने लगा, दूसरे कमरे में निकल जाओ। अब दूसरे कमरे में भी निकल जाओगे तो गुस्सा बढ़ेगा ही। यानी विदाउट, बिना प्रैक्टिकल के जब उपाय बताए जाते हैं तो वो फॉलो नहीं होते हैं। और आप कॉमन सेंस का यूज करिए कि जिस समय गुस्सा आया है उस समय सामने वाले व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आपके पार्टनर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आप बिल्कुल न्यूट्रल खड़े हो, मेंबर बीमार है और आप चुपचाप खड़े हो, तो ये कोई ईमानदारी की बात तो हुई नहीं। और मेंबर बीमार पड़ा है ना भाग रहे, ये भी ईमानदारी की बात नहीं है। वहां आवश्यकता किस बात की है? उपचार करने की आवश्यकता है कि विरोध करने की आवश्यकता है? और आप उपदेश देते हो कि उपचार करते हो? उपदेश ही उपचार है क्या है? ये सवाल वो पूछ रहा है कि जिसने उपदेश का प्रोफेशन स्वीकार किया है। इसलिए मैं उपदेश के पट्टे पर बैठ करके भी उपदेश नहीं देता हूं। यदि आप कर्म का विषय नहीं है, लेकिन कर्म के विषय में भी आप देखोगे कि इस क्लास में भी देखोगे या बखान में भी देखोगे, तो आपने उसको नोट किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कभी भी गुस्सा नहीं करना ये वाक्य बोला नहीं है, कभी नहीं बोला है मैंने। गुस्से का मैंने कभी बखान आपको बताया नहीं कि गुस्से करने के कारण से क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कैसा खून जलता है, ये बखान मैंने आपको सुनाए ही नहीं है।
मैंने ना गुटखे के खिलाफ में व्याख्यान सुना या न किसी के खिलाफ में व्याख्यान सुना, मैंने बोला ही नहीं उसके खिलाफ कुछ भी। लेकिन कल मुझे बहुत खुशी हुई, सामयिक के भाई का नाम में, वो सामयिक के टीम में ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा कि मतलब साहब 2 फीडबैक मुझे मिले उनके स्वयं के, कि उन्होंने कहा था कि तुझे सामयिक में आना है, सामयिक के क्लास में आना है। शायद वो यहाँ बैठा हुआ भी हो सकता है जिनकी प्रेरणा से आया। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आता है, नहीं, बोले आना है। बोले मैं सामयिक करता नहीं हूं, मुपत्ति लगाता नहीं हूं। बोले बिना मुपत्ति का बैठ तू। हमारा सामने कह दिया, बोले कि मुपत्ति की आवश्यकता नहीं है। बोले मैं 1 घंटे तक बिना सिगरेट पिए रह नहीं सकता हूं। बोले तू सिगरेट पिया तो भी चलेगा। बोले हमारे सामने कोई, और बिल्कुल मैंने कहा था कि शराबी भी आकर के बैठ सकता है, कोई भी आकर के बैठ सकता है, मैंने किसी को मना नहीं करी थी। मेरा तो सोच है कि हॉस्पिटल है किसके लिए, अच्छे आदमी के लिए कि बीमार आदमी के लिए। और प्रैक्टिकली बिल्कुल अपना विरोध हो गया है। सारे पहलवान यहां करके बैठते हैं और जितने बीमार है वो सारे दरवाजे बंद है उनके लिए। तो मैंने कहा था कि कोई भी आया तो भी चलेगा। तो बोले क्या बात बोले, हाँ बोले तू वहां बैठ करके सिगरेट पिया तो भी चलेगा, हमारा तुझे मना नहीं करेंगे। और वो आया और कल उसने बताया मुझे, जिस व्यक्ति ने उसको प्रेरणा दी थी, बोले मां साहब कंटिन्यू उसकी सामयिक शुरू हो गई। और उसने कहा कि मैंने हमारा सबसे पचकान नहीं लिए, लेकिन अंदर मन में संकल्प कर लिया कि जिंदगी भर सिगरेट नहीं पीऊंगा। और शायद आपको पता ही होगा कि मैंने आज तक एक बार भी स्मोकिंग के खिलाफ कोई व्याख्यान नहीं दिया है, बोला ही नहीं मैं उस पर कुछ भी, पण छूट गया उसका। और बोले कंटिन्यू आपका कोई क्लास मिस नहीं कर रहा है, सामयिक भी उसकी शुरू हो गई। तो ये तरीके क्या है कि आप उस समय विरोध करोगे तो सफल नहीं बनोगे। इसलिए मना करी थी मैंने कि मत करो विरोध। जब भी आप विरोध करेंगे अनादेय नाम कर्म का बंध होगा, और अनादेय नाम कर्म का बंध होता जाएगा तो बात नहीं स्वीकारी जाएगी। अब देखिए ना, आप बात किसकी स्वीकारते हैं? आपका विरोध करने वाले की बात सुनते हैं आप, कि आपका सपोर्ट करने वाले की बात सुनते हैं आप? फिर क्यों? फिर अनावश्यक हम अनादेय नाम कर्म का बंध कर करके स्वयं का भी और सामने वाले का भी क्यों नुकसान करते हैं? गौशालक का संदर्भ आपने लिया। जब गौशालक आने वाला है ये पता चला, तो भगवान महावीर ने सबसे पहले कोई काम किया है तो सारे साधु साधियों को बुला करके एक आज्ञा दे दी कि गौशालक है आएगा, वो कुछ भी बोलेगा किसी ने भी उसका उत्तर नहीं देना है, किसी ने भी उत्तर नहीं देना है। क्यों? जितना उत्तर देंगे, जितना विरोध करेंगे, उतना वो बढ़ता ही जाएगा। देखिए थोड़ा सा ओपन माइंड रहिए, क्लोज माइंड बिल्कुल मत रहिए। यदि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो गौशालक को तेजोलिशा का प्रयोग करने का अवसर मिलता क्या? जो जानकार है उनके लिए प्रसंग है केवल, जो इस प्रसंग को नहीं जानते वो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पेशेंस रख ले। यदि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार ने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो गौशालक को तेजोलिशा का प्रयोग करने का रास्ता मिलता क्या? क्या किया सर्वानुभूति और सुनक्षत्र ने? उसको तेजोलिशा प्रकट करने का मौका दिया है, क्योंकि तब तक उसने भगवान महावीर पर तेजोलिशा का प्रयोग नहीं किया पहले।
तेजोविश्लेषक का प्रयोग भगवान वहां पर कब कर रहा हो? सर्वानुभूति और सुनक्षत्र पर 2 बार करने के बाद तीसरी बार कर रहा है। यदि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र ने उसके तेजोविश्लेषक का दरवाजा नहीं खोला होता है, तब भगवान महावीर पर भी तेजोविश्लेषक का प्रयोग करने का उसको अवसर नहीं मिलता। मेरी बात ध्यान में आ रही है आपके? वो सर्वानुभूति ने, सुनक्षत्र ने भक्ति में किया कि आक्रोश में क्या, छोड़ दीजिए। लेकिन जब भी विरोध सामने आएगा, आदमी की उदीर्णा ही होगी, निर्जरा और संक्रमण होने की संभावना नहीं है। जब भी विरोध होगा, केवल सामान्य बात कर रहा हूं, केवल उनका अपवाद में छोड़ दीजिए कि जो साधना के मार्ग पर चले हैं, उनका आप विरोध करोगे तो भी वो उस पर कोई उदीर्णा करने वाले नहीं है, प्रतिक्रिया करने वाले नहीं है। बाकी जो भी सामान्य व्यक्ति है, उनका जब भी आप विरोध करोगे, उनमें कषाय का ही जागरण होगा, समता का जागरण होने वाला नहीं है। वहां से रिएक्शन ही आनी है, एक्शन भी नहीं आना है, रिस्पांस भी आना है, कुछ नहीं आना है। इसलिए उस समय तो उसको, यदि आपके पास उपचार की टेक्निक है, और उपचार की टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक क्या है? नो अपोज। उपचार की टेक्निक पहली क्या है कि नो अपोज, विरोध नहीं, और पेशेंस कि कब उसका दरवाजा खुलता है, कब उसका विरोध समाप्त होता है, और जब उसका विरोध समाप्त होता है तब आपका अनुग्रह वहां पहुंच सकता है। विरोध तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता है। अनुग्रह पहुंचेगा और अनुग्रह असर करेगा। यही टेक्निक मैं कपिल शिविर में सिखाता हूं कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पर गुस्सा कर रहा है, उस समय उसको झेलो भी मत, विरोध भी मत करो। और इसलिए मैंने तो दोनों को टेक्निक दी कि विरोध करना है, गुस्सा करना है, तो जिस पर तो गुस्सा कर रहा है उसको देख मत, देख दूसरी तरफ, या तो आंखें बंद कर या आसमान की तरफ देख। और जो आसमान की तरफ देखेगा तो उतनी ऊर्जा तो उधर चले गई। अब इधर आने क्या है, केवल धुआं आना है, आग तो उधर निकल गई। अब धुआं आ रहा है, उस समय झेलने वाले को भी परेशानी नहीं है। और फिर मैंने पिछले शिविर में उनको बताया कि जिस समय तुम्हारा पार्टनर गुस्सा कर रहा हो, उस समय तुम चुपचाप उसको सहन मत करो, झेलो मत। केवल तुम्हारा जो संपुष्ट मंगल का मेडिटेशन का पॉइंट है, उस पर ध्यान लगाओ। केवल बिना मुद्रा करे, संपुष्ट की मुद्रा करे बिना, केवल उनको कंठ ग्रंथि का दिया हुआ है, उस पर देखो आप। और एक बार भी देख लिया, चंड कौशिक को परमात्मा ने बार बार नहीं किया। कितनी बार किया है? एक ही बार किया है। एक बार यदि वो अंदर चला गया तो अंदर का पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है, टोटली कैरेक्टर चेंज हो जाता है। चंड कौशिक चाह करके भी वापस गुस्सा, चाहे जितनी परिस्थिति आई, परिस्थितियां पहले नहीं थी गुस्सा करने की, परिस्थितियां कब थी? हाँ, बाद में थी, लेकिन गुस्सा अंदर से नहीं जन्मा। अर्जुन माली पर भी अत्याचार पहले ज्यादा हुए कि बाद में ज्यादा हुए? लेकिन अंदर से आक्रोश नहीं जन्मा। क्यों कहते हैं आपसे पंच परमेश्वर से जुड़ने के लिए? क्यों कहते हैं आपसे तीर्थंकर से जुड़ने के लिए? उसका कारण ही है कि तुम मुदगर पानी के साथ जुड़ोगे तो आक्रोश तो जन्मेगा ही जन्मेगा। और पंच परमेश्वर के साथ जुड़े, तीर्थंकर के साथ जुड़े, तो आक्रोश के परिस्थिति में भी आक्रोश नहीं जन्मेगा। ध्यान में आ गए? ऐसा जब भी कोई हो आपके पास तो जरूर पहुंचाए
जिससे विषय और क्लियर हो जाएगा। आइए अब नाम कर्म का, ऐसा सोचा था मैंने कि संहनन का इंद्रियों का विषय आज लेने की बात थी, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा दूसरा विषय उसी से रिलेटेड है, नाम कर्म का ही है, लेकिन सभी प्रकृतियों के लिए है। अपने दो शब्द तो सुन ही लिए बार बार, उदीर्णा और संक्रमण। पहले दिन से आप सुनते आ रहे हैं कि संक्रमण करना है, उदीर्णा करना है। अब ये जो उदीर्णा होती है, उदीर्णा का मीनिंग्स ध्यान में है ना? उदीर्णा किसको कहते हैं? हाँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है, यदि उदीर्णा शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको समझ ले। जैसे उदीर्णा को यदि समझना हो तो बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। मेडिकल साइंस के रेफरेंस में वो पोलियो की लस देते हैं, पोलियो टिपल देते हैं। जितनी भी प्रतिबंधक लस का प्रयोग है वो सारा उदीर्णा का प्रयोग है। क्या करते हैं कि उस प्रकार के वायरस कीटाणु अंदर पहुंच जाते हैं जिससे बॉडी उनको झेलने के लिए तैयार हो जाए। और एक बार बॉडी उसको झेलने के लिए तैयार हो गई तो बॉडी को सिस्टम पता चल गई कि ऐसा आक्रमण होगा तो उसका प्रतिकार कैसा करना है। प्रतिबंधक ट्रीटमेंट का इलाज क्या है? केवल प्रिवेंटेशन की जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसमें करते क्या है कि जिस बीमारी के लिए वो लस दी जा रही है उसी बीमारी के कीटाणु अंदर पहुंचाए जाते हैं बॉडी को। उनके साथ कैसे लड़ना, कैसे स्वयं का बचाव करना, इस तंत्र को मोटिवेट करते हैं। उदीर्णा का सूत्र वही है। उदीर्णा का सूत्र क्या है? वही है। और वो उदीर्णा जो है कभी स्वयं करता है व्यक्ति, जैसे लोच। लोच क्या है? स्वयं के असाता वेदनीय की उदीर्णा है। लोच करना इन्हें क्या है? स्वयं की असाता वेदनीय की उदीर्णा करना है। अपने अंदर में दुख को जगाना है। और स्वस्थता में जब हम दुख को जगाते हैं तो ऐसा दुख आने के बाद शरीर ने क्या करना, ये शरीर को हम ट्रेन करते हैं। ये उदीर्णा है। जैसे उपास करते हैं, उपास क्या है? उदीर्णा है। उपास भी क्या है? उदीर्णा है। कि बिना जब वो आग भड़केगी और खाएंगे नहीं तो होगा क्या? क्षुधा वेदनी की उदीर्णा होती जाएगी। और उदीर्णा होती जाएगी, उदीर्णा होती जाएगी तो बॉडी को ट्रेनिंग मिल जाएगी कि जब जब वेदनी की उदीर्णा होगी तो बॉडी ने क्या एक्शन लेनी है। तो ये उदीर्णा कभी आदमी स्वयं भी करता है और कभी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी होती है। अब जब दूसरे व्यक्ति के द्वारा होती है उस समय दो संभावनाएं होती है। या तो निर्जरा हो जाए, जब स्वयं करता है तब तो निर्जरा का सिद्धांत पक्का है। जैसे आपने उपवास किया, स्वेच्छा से किया तो निर्जरा पक्की है। और खाने को नहीं मिला 24 घंटे तक, तब भी उदीर्णा तो होनी है, तब तो उदीर्णा होनी है। लेकिन निर्जरा, क्योंकि उस समय क्या करेंगे आप? तड़पेंगे, रिएक्शन करेंगे, दिया नहीं खाने को, मिल नहीं रहा खाने को, ये वो सारा चलता रहेगा। लेकिन यदि आपने उपवास पचका है तो अंदर में से रिएक्शन जन्मने वाली नहीं है। तो स्वयं के द्वारा जब उदीर्णा होती है तो निर्जरा की प्रबलतम संभावना होती। इसलिए मैंने तपस्या करते समय पक्का लोगों को कह दिया था कि कोई अठाई का मन में आग्रह मत रखो, अठाई की भावना से तपस्या शुरू करो। और जिस समय मन में अशांति होने लगे, तड़पने लगे, पीड़ा होने लगे, पारना कर लोगे। पीड़ा में तुम आगे बढ़ोगे, दुख में आगे बढ़ोगे तो निर्जरा होने की संभावना समाप्त होगी। निर्जरा कब तक होगी? शांति है तो निर्जरा है, व्याकुलता है तो निर्जरा नहीं है। अब दूसरे के द्वारा तुम्हारे कष्ट का जागरण हो रहा है
और उस समय भी आपने शांति रखी तो क्या होगी? निर्जरा होगी। और उस समय यदि आपने रिएक्शन करी तो क्या होगा? बंद होगा। उदीर्णा स्वयं के द्वारा भी होती है, दूसरे के द्वारा भी होती है। वैसे ही संक्रमण भी स्वयं के द्वारा भी होता है और दूसरे के द्वारा भी होता है, दोनों के द्वारा होता है। और वही बिना फिलॉसफी सिखाए प्रयोग दिए गए थे और कई बहनों ने करे उस प्रयोग को। मैंने कहा था कि बच्चों को आपको कोई समझाना है और बच्चा मान नहीं रहा है तो डिस्टेंस मत रखो, नजीक लो, टच करो, पुचकारो, दुलार दो। अब जब वो आप उसको टच करेंगे, दुलारेंगे तो क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा। आपका जो वात्सल्य का स्पर्श है, आपका जो स्नेह का स्पर्श है, वो उसके अंदर में जो द्वेष जग रहा है उसको किधर ले जाएगा? वो राग में ले जाएगा। और जब वो राग में जाएगा तो आपकी बात स्वीकार कर लेगा। ये संक्रमण और उदीर्णा के दो प्रयोग, इनका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप, दूसरों के द्वारा भी और स्वयं के द्वारा भी। उदीर्णा भी कर सकते हैं, संक्रमण भी कर सकते हैं, दूसरे की भी उदीर्णा कर सकते हैं और दूसरे का भी संक्रमण कर सकते हैं। दूसरे का कर्म का फल आप नहीं भोग सकते हैं, लेकिन दूसरे की उदीर्णा तो कर सकते हैं, दूसरे का संक्रमण कर सकते हैं। भगवान महावीर ने क्या किया चंडकोशी के लिए? पहले उदीर्णा कराई, पहले क्या कराया? उदीर्णा कराई, और उदीर्णा करने के बाद क्या कराया? संक्रमण करा दिया। यदि परमात्मा प्रभु महावीर के द्वारा वहां संक्रमण का प्रयोग नहीं होता तो चंडकोशी का पता नहीं कितने जन्मों में कहां आगे उसकी यात्रा चलती। ये संक्रमण, ये उदीर्णा का प्रयोग अपने बिल्कुल स्वयं पर भी करना है और दूसरे पर भी करना है। और इसी का अगला शब्द दे रहा हूं जो श्रीपाल मैना सुंदरी के संदर्भ में है, कथानक के रूप में, आपके जीवन के रूप में भी आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। जैसे आपको प्रयोग दिया गया नमो दयानम, नमो बोहि दयानम, आप उतने ही प्रयोग तक मत रुकिए, उसमें नमोथुनम के सारे प्रयोग उसमें, और नमोथुनम के सारे प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि नमोथुनम की जितने पाठ है उसके बाहर आपकी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जितनी समस्याएं मल्टी डायमेंशन के, जितनी समस्या आपके जीवन में हो सकती है, उन सब का समाधान नमोथुनम में, ए टू जेड, पहले अक्षर से लेकर तो आखिरी अक्षर तक सारे पाठ समाधान के। इसलिए गर्भ संस्कार साधना में मैं नमोथुनम का ही पाठ देता हूं, दूसरा पाठ देता ही नहीं हूं। तो उस पाठ में, उस पाठ के बाद और कुछ करने की जरूरत रहती ही नहीं है। आपने भी नमोथुनम के पाठ की तरफ देखा हो थोड़ा सा, लेकिन मेरा फिर कहना है कि आंधान बहरा देख बनने बाचनों सुननो बंद करो। कई शब्द प्रयोग करियो में, आंधे और बहरे बनकर के पढ़ना और सुनना बंद करो। इसका मीनिंग ध्यान में आया क्या? आंधे को दिखता नहीं है, आप जब पढ़ते हैं तब आपको अक्षर तो दिखता है, लेकिन मीनिंग नजर आता है क्या? और मीनिंग नजर नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? आप मीनिंग के मामले में ब्लाइंड हो गए कि एक जो अर्थ दिमाग में पड़ा हुआ उसका ना दूसरा अर्थ की तरफ अपना नजर जाती ही नहीं। वैसे ही सुनते हैं, वैसे ही सुनते हैं, और वैसे सुनते हैं कि मीनिंग लेस सुनते हैं, उसका मीनिंग की फीलिंग करते नहीं, इसलिए फिर उसका कोई असर होता नहीं।
मीनिंगफुल यदि सुनते चले जाओ तो बिल्कुल काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। आपको क्लास में रस क्यों आ रहा है आपको पता है? उसका इतना सा कारण है कि यहां आपको बहरा बनने का चांस ही नहीं है। कंटिन्यू आपके दिमाग को आपको एक्टिव रखना ही पड़ता है। आप कितना ही चाहो कि अपन फक्त सुनता बैठा, नहीं चल पाएगा। मैं कहानी भी सुनाता हूंगा तो भी आपको दिमाग को तो चालना देनी ही पड़ती। बिना आप अपने दिमाग को चालना दिए इस क्लास में भी अगले क्लास में भी रह नहीं सकते। इसलिए फिर सोने का अवसर मिलता नहीं है। दिमाग चलेगा तो सोने का अवसर नहीं मिलेगा ना, दिमाग नहीं चलेगा तो स्लीपिंग आएगी। तो नमोथुनम का पाठ बहुत सुंदर पाठ है और आप कर सकते हैं उसका प्रयोग भी। करें क्या है अपने, जैसे नमोथुनम, नमो तिथयरानम, नमो बोहिदयानम, ये किसका प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको? उसी का, उदीर्णा का ही प्रयोग बता रहा हूं, उदीर्णा का ही प्रयोग बता रहा हूं। और उदीर्णा के प्रयोग में दोनों ही होते हैं। उदात्त रूप भी सामने आता है। कौन सा स्वरूप? उदात्त रूप, जिसको क्या शब्द आपके पास इंग्लिश का बड़ा, हाँ, एक पार्टी चल रही थी, नाइट पार्टी चल रही थी और नाइट पार्टी चलते समय एक व्यक्ति का मूड ऑफ हो गया है। तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसने पूछा क्यों ऑफ हो गया है? क्योंकि फॉरेन की बात है, अमेरिका लंदन की बात है कि वहां वो नेपकिन हाथ में रखना ही पड़ता है। और बोले मेरे नेपकिन पर दाग पड़ गया है। क्या पड़ गया है? दाग पड़ गया है और मैं नेपकिन अब बाहर निकाल नहीं सकता हूं कि दाग लोगों को दिखेगा, और लोगों को दाग दिखा तो लोग कमेंट्स करेंगे। तो उसने कहा वो नेपकिन मुझे दे, जिस पर दाग पड़ा है वो नेपकिन मुझे दे। और वो प्रिंटर था, चित्रकार था, उसने वो नेपकिन लिया और जो दाग पड़ा हुआ था उसको फ्लावर के डिजाइन में सजा दिया है। दाग को क्या किया? फ्लावर के डिजाइन में सजा दिया और वापस उसको नेपकिन दे दिया। बोले अब, बोले बस हो गया काम, अब आप क्या, आप तो आराम से रुमाल लेकर के चल सकती हो कि अब ये दाग नहीं है, क्या है? फ्लावर। तो कलंक को अलंकार में बदलना है। कलंक को अलंकार में बदलना, इसको धर्म कहते हैं। कलंक को अलंकार में बदलना, इसको धर्म कहते हैं। कलंक झेलने के लिए धर्म नहीं कहते हैं। कलंक धो डालना वो धर्म तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म कोई होगा तो कलंक को अलंकार में बदलना। मैना सुंदरी ने क्या किया? कलंक को क्या बनाया? अलंकार बनाया। और जिन्होंने जिन्होंने कलंक को अलंकार बनाया वे सदियों सदियों के लिए दीप स्तंभ बन गए। और कैसे बनाया? पंच परमेष्टि के आलंबन दिया, आयंबिल तप किया और उस टेक्निक के द्वारा अंदर के सारे कलंक किसमें बदल गए? अलंकार में बदल गई। इसलिए श्रद्धा और भक्ति जिस समय आपके अनादि नाम कर्म का उदय हो रहा है, मैं केवल उसी में रेफरेंस में, नाम कर्म के रेफरेंस में चल रहा हूं, अशुभ नाम कर्म का उदय हो रहा है और उस समय अपने तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान किया है। कैसे तीर्थंकर परमात्मा चंडकोशी पर कृपा बरसा रहे उसका अपने ध्यान किया
आपके अंदर का गुस्सा किधर जाएगा? आपने भी तीर्थंकर परमात्मा की उस करुणा को ग्रहण किया, तो आपके अंदर के कलंक अलंकार बनेंगे, ये पक्का है। इसलिए डिस्कवरी और सेल्फ में वंदना की विधि सिखाते हैं, पक्का कहते हैं, यदि आपने भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक वंदना करी तो रास्ते पर एक्सीडेंट नहीं और जिंदगी में दुर्घटना नहीं। कि एक बार आपने परमात्मा की मंगल शक्ति को ग्रहण कर लिया, विधि सिखाते हैं उसमें ग्रहण करने की, और एक बार आपने परमात्मा की मंगल शक्ति को ग्रहण किया, जैसे चंडकौशिक ने ग्रहण किया, जैसे अर्जुन माली ने ग्रहण किया, जैसे इंद्रभूति गौतम ने ग्रहण किया, एक बार उन्होंने उस मंगल शक्ति को ग्रहण करने के बाद अमंगल हो ही नहीं सकता है। होने की संभावना है सारी समाप्त हो गई। दूध में नमक डाला, दूध फटता है। दूध में दही का जावन दिया और फिर दही में नमक डाला है, क्या होगा? टेस्ट बढ़ेगी कि घटेगी? डालते लोग नमक जरा डाल करके ही लेते हैं। क्यों? वही मटेरियल है ना, मटेरियल तो वही है, लेकिन जब वो दही के जावन से गुजर गया तो नमक भी आया तो क्या कर गया? वो नुकसान नहीं किया उसने क्या रिजल्ट दिया? पॉजिटिव रिजल्ट दिया। और यही परिणाम परमात्मा ने वंदन विधि का बताया। दाहिन भावम जनयी, वंदन विधि का परिणाम, आखिरी परिणाम क्या बताया? दाहिन भावम जनयी, कि वंदन यदि विधिवत करते हैं तो आपकी क्षमता, आपकी प्रकृति, आपका कैरेक्टर, आपका कंस्ट्रक्शन, भूकंप के धक्के लगने के बाद आपका कंस्ट्रक्शन मजबूत बनेगा, कमजोर बनने वाला। जितने धक्के लगेंगे उतना वो मजबूत बनता जाएगा। श्रीपाल को जितने धक्के लगे उतना उसका पुण्य मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ है? जितने धक्के लगते गए, धक्के पर धक्के, धक्के पर धक्के, धक्के पर धक्के लगते ही गए। जिसको उसने सगा बनाया, जिसको उसने पिता बनाया, उस पिता ने ही उसकी मौत की प्रयास भी करे, कामना भी करे। इतने सारे धक्के लगने के बावजूद भी श्रीपाल का बाल बाका नहीं हो सका। क्यों? कि जावन लग गया था। अब चाहे जितना नमक आ जाए, दही का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए उदीर्णा का आदि सर्वोत्तम रूप आपको देखना हो तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिस समय आप उन परिस्थितियों में रहते हैं तो आपकी होने वाली कर्मों की उदीर्णा आपको शक्ति इतनी दे जाती है कि जितनी नॉर्मल भी शक्ति आपको नहीं मिल सकती है। जो सागर के किनारे पेड़ रहते हैं, जो सागर के किनारे पेड़ रहते हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत रहती है, और जो पेड़ बिल्कुल मध्य प्रांत में है उसकी जड़ें कमजोर रहती है। अब उसकी जड़ें मजबूत क्यों बनी? जितना झेलता गया उतना मजबूत होता गया, बिना झेले रह गया तो उदीर्णा। बात किसकी चल रही? केवल अशुभ नाम कर्म की जब भी आपका उदय हो, उदीर्णा हो, उस समय क्या करना चाहिए आपने? नमोथनम का कोई जो संदर्भ हो, जो समस्या का संदर्भ हो, वो शब्द उसमें से चुन लेना है। जैसे अब सारा तो नमोथनम यहां समझा से नहीं रहा मैं कि पूरा नमोथनम समझाऊंगा तो 4 महीने यही पूरे हो जाएंगे, 2 महीने, कि नमोथनम के मल्टी डायमेंशन है।
जैसे आप जकड़े हुए हैं, बिल्कुल जकड़े हुए हैं और छूटने का कोई उपाय नहीं है। नमो तीर्थयरानम नमो मोयगानम, नमो तीर्थयरानम नमो मोयगानम, नमो तीर्थयरानम नमो मोयगानम। मोचक है, तीर्थंकर क्या है? मोचक है। इस संकट से मोचन कराओ। नमो मोयगानम, नमो तीर्थयरानम नमो जावयानम। तीर्थंकर क्या है? जीतते भी और जिताते भी है। नमो जिनानम जावयानम। तो कोई भी इतने नमुथुनम के प्रयोग है ना, कहीं मेहरबानी करना, नहीं तो नया प्रपोजल ले आएंगे कि मां सब नमुथुनम का क्लास शुरू करो। नो टाइम, अब कोई टाइम नहीं है, केवल हिंट दे रहा हूं। ऐसे यदि आपने किया, ऐसा यदि आपने किया तो आपका अनादि नाम कर्म या अशुभ नाम कर्म भी किधर कन्वर्ट हो जाएगा? वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा? वो पूरा की पूरा शुभ में कन्वर्ट हो जाएगा। जो शक्ति मिटाने में लगती थी वही शक्ति किसमें लगेगी? बढ़ाने में लगेगी। जो ताकत बर्बादी में लगने वाली थी वही ताकत किधर लगेगी? आबाद करने में लगेगी। और बर्बाद करने के लिए तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, आबाद करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। लड़ने में ताकत ज्यादा लगती है, मिलने में ताकत। गलो पकड़ने जोर लागे कि गले मिलने जोर लागे। हा? गले मिलकर के कभी थके हो क्या? और गला पकड़ने के इसमें कभी आपको ताकत मिली है क्या? तो ताकत बाहर ही जानी है। और जब भी गले मिलोगे ताकत रिसीव ही करोगे, रिसीव ही करोगे। तो इसलिए जब भी चाहे जो अशुभ नाम कर्म, आदेय हो अनादेय हो, कोई भी अशुभ नाम कर्म हो, दुस्वर हो निस्वर हो, अशुभ गति हो, कोई भी नाम कर्म, किसी भी प्रकार का नाम कर्म, नवपद वली का सबसे बड़ा सूत्र वही है कि तीर्थंकर नाम कर्म का आलंबन लेते हैं। किसके नाम कर्म का आलंबन लेते हैं? और तीर्थंकर नाम कर्म का आलंबन ले लिया कि तीर्थंकर नाम कर्म के साथ जुड़ी हुई सारी प्रकृतियां चली आई। जैसे एक कहावत है कि शिवजी को संभालना आसान है, पर शिवजी की बारात को संभालना बहुत मुश्किल है। और शिवजी कभी अकेले नहीं आते। वैसे ही हर जगह है। तीर्थंकर नाम कर्म अकेला नहीं आएगा। क्या आएगा? तीर्थंकर नाम कर्म के साथ तीर्थंकर नाम का पूरा परिवार आएगा। अशुभ नाम कर्म भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार आता है, पूरा परिवार आता है। गुस्सा अकेला आता है क्या? गुस्सा अकेला आता है क्या? कि गुस्सा अपने पूरे परिवार को लेकर के आता है। गुस्सा आ गया, हिंसा आ गई, गुस्सा आ गया, झूठ आ गया, गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, गुस्सा आ गया, भय आ गया, सारे आएंगे। अकेला गुस्सा नहीं आता है। क्षमा अकेली आती है क्या? वो भी अकेले नहीं आएगी। कोई भी अकेला नहीं आता है, सबको अपने साथ में लेकर के ही आता है। वैसे ही अपने तीर्थंकर नाम कर्म का आलंबन लिया तो केवल तीर्थंकर नाम कर्म नहीं आएगा, तीर्थंकर नाम कर्म की उनके साथ जुड़े हुआ पूरा परिवार आएगा। इसलिए तो साधना करी किसने? साधना किसने करी? मैना सुंदरी और श्रीपाल। 500 कुष्ठ रोगियों ने क्या किया? क्या किया 500 कुष्ठ रोगियों ने?
पता है क्या आपको? पता है? पता हो तो बोलना है। नवकार मंत्र की साधना करी किसने? केवल श्रीपाल और मैना सुंदरी ने। 500 कुष्ठ रोगियों का तो कुष्ठ रोग श्रीपाल मैना सुंदरी ने तीर्थंकार नाम कर्म की साधना से, नवपद की साधना से जो पानी चार्ज हो चुका था वो पानी छिटका, और जो प्रक्रिया श्रीपाल में होने के लिए 9 दिन लगे वो कुष्ठ रोग में होने के लिए 9 मिनट भी नहीं लगे। माफ करना कि आप लोग कथा सुनते हो। कैसे सुनते हो? बहरे हो करके। आप कथा पढ़ते हो। कथा तो वही है, मैं कोई दूसरा नया रेफरेंस थोड़ा ला, नई कथा थोड़ी ला रहा हूं मैं आपके सामने। श्रीपाल मैना सुंदरी ने 9 दिन आयम्बिल किया है, 9 दिन ध्यान किया है, 9 दिन जाप किया है। 500 कुष्ठ रोगियों ने कुछ नहीं किया है। और जब वो पानी चार्ज किया, वहां पानी कुष्ठ रोगियों पर पहुंचता है तो कुष्ठ रोग रहता है क्या? अब उनका जो संक्रमण हुआ, उनकी जो उदीर्णा हुई, उनकी जो शुद्धि हुई, वो स्वनिमित्त हुई कि पर निमित्त से हुई? इसको समझो। जो प्रयोग कुष्ठ रोगियों पर श्रीपाल मैना सुंदरी कर सकती है, वो प्रयोग आप अपने घर वालों पर क्यों नहीं कर सकते हो? वो प्रयोग आप अपने स्वयं पर क्यों नहीं कर सकते हो? ये है किस लिए सारे प्रयोग? फिर रोटी पूजा करने के लिए नहीं होती, रोटी खाने के लिए होती है। धर्म पूजा करने के लिए नहीं, धर्म जीवन जीने के लिए है। धर्म जयकारा लगाने के लिए नहीं, धर्म स्वीकार करने के लिए है। आप लोगों ने धर्म का जयकारा लगा करके उसको अस्वीकार करने की पॉलिसी पर चले हैं, उस कारण से सारी समस्या आई। ध्यान में आई क्या बात? नाम कर्म के संदर्भ में कई बात, लेकिन किसी भी कर्म के संदर्भ में आप उसको लागू कर सकते हैं। ज्ञानावर्णीय से लेकर तो ठेठ अंतराय कर्म तक कहीं पर भी उसको लागू कर सकते हैं कि पर निमित्त भी संक्रमण होता है, स्वनिमित्त भी संक्रमण होता है, और पर निमित्त कभी चल करके भी आता है और कभी पर निमित्त के बाद चल करके भी जाया जाता है। दोनों ही प्रकार के पर निमित्त के पास चलकर जाया जा सकता है। अशुभ पर निमित्त के पास भी चलकर जाया जा सकता है और शुभ निमित्त के पास भी चल करके जाया जा सकता है। या आते हैं आप शुभ निमित्त के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? आप पिक्चर देख रहे हैं, कौन से निमित्त के पास गए आप? अशुभ निमित्त के पास गए। और ये दोनों ही निमित्त आप में संक्रमण भी कर सकते हैं, आप में उदीर्णा भी कर सकते हैं, अपवर्तना भी कर सकते हैं, उद्वर्तना भी कर सकते हैं, बंध को निधत्त में भी पहुंचा सकते हैं, निकाचित में भी पहुंचा सकते हैं, स्वनिमित्त भी पर निमित्त भी। और जो जीव बुद्ध बुद्धित होता है उस पर स्वनिमित्त कम काम करता है, पर निमित्त ज्यादा काम करता है। तो अपने जीवन में शुभ निमित्त को संक्रमण और उदीर्णा के रूप में स्वीकार करना, इसको कहते हैं भक्ति। इसको क्या कहते हैं? भक्ति। तीर्थंकर के भक्ति करने का अर्थ क्या है कि तीर्थंकर को हम अपने जीवन में उदीर्णा और संक्रमण, अपवर्तन और उद्वर्तन के लिए किस निमित्त के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? शुभ। आप जब भी, अब आपको सारा खुलता जाएगा यदि आप खोलोगे तो, है ना? जो जाप दिया जाता है, जो प्रयोग दिया, उसमें क्या होता है? कन्वर्ट। ओके, 10-9 बज गई है, बाकी देखेंगे कल। अभी तो मंगल पाठ लो और अगले हमारे मंगलाचरण के लिए